मेरा सवाल ये था कि ये जो इस वक्त हो रहा है ना पोलराइजेशन, ये भारतीय जनता पार्टी का काम आसान कर रहा है। नहीं मीनाक्षी जी, आपको पूरी बात बोलना चाहिए। ये काम तो आसान कर ही रहा है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग और देश का मीडिया भी बहुत सा काम उनका आसान कर देता है। पूरी बात बोला करिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी शिवम ने कहा कि जो है हमारे लिए तो मसला है ही नहीं, इनके लिए भाई क्यों मसला होने लगा? ये तो उत्तर प्रदेश के अंदर जैसा चाह रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, 2-3 दिन चैनल से कह रहा हूँ कि कानून की तो बात कर रहे हैं, इंसाफ की बात कोई नहीं कर रहा है। इंसाफ का आप कानून और इंसाफ को अलग अलग रखते हैं ना? मुसलमान कानून और इंसाफ अलग अलग बातें हैं। फर्क है, बताओ भाई, इनको शरिया वाला इंसाफ चाहिए। अच्छा बताइए मुझे जवाद जी बताइए, भोजशाला में जो हुआ वो कानून था या इंसाफ था? बोलने के लिए बोलते हो क्या? एक मिनट नहीं, प्लीज जवाद जी को लाइए ना, स्क्रीन पे लाइए। अभी आपने जवाद जी उत्तर प्रदेश सुनिए ना, जवाद जी हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक टिप्पणी, अरे रुक तो जाइए। उत्तर प्रदेश में नमाज को लेकर के अभी आपने उत्तर प्रदेश की नजीर दी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है कि सार्वजनिक जगहों पे नमाज नहीं पढ़ी जाए, घर पे पढ़ी। अरे यही बरेली में लोग घर पे ही नमाज पढ़ रहे थे, 12 लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई हो गई थी और कोर्ट से इनको फटकार लगी थी उत्तर प्रदेश को। और यही जो है मुरादाबाद, तो इंसाफ हुआ ना? लोग घरों के अंदर नमाज पढ़ रहे थे, कौन सा हो रहे? इंसाफ हुआ ना? कोर्ट की तरफ से फटकार लगी, इंसाफ हुआ या नहीं हुआ? नहीं, इंसाफ नहीं हुआ। अरे देखिए, गैरत उनको लगती है जिनके पास कोई इज्जत होती है। अरे जवाद जी फिर वही बात, मैंने आपसे सवाल पूछा, लाइए ना जरा जवाद जी को फुल फ्रेम में लेकर आइए। जवाद जी, मेरा सवाल आपसे क्या था कि क्या कानून और इंसाफ को आप अलग अलग नजरिए से देखते हैं? क्या कानून और इंसाफ को आप अलग अलग नजरिए से रखते हैं? ठीक है, भोजशाला में इंसाफ हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, फैसला आया, इंसाफ नहीं हुआ। और बताइए इंसाफ कैसे नहीं हुआ? इंसाफ नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ बताइए। इंसाफ ऐसे नहीं हो, अभी बता दे रहा हूँ। इंसाफ ऐसे नहीं होता है मैम, जब कभी भी मुसलमानों की बात आएगी, दलितों की बात आएगी, ओबीसी की बात आएगी, इंसाफ होते हुए नजर नहीं आता। न महिला मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी, इंसाफ हुआ? मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी, इंसाफ हुआ? कौन सा मंदिर तोड़ा? भोजशाला जो मंदिर था उसे तोड़कर मस्जिद बना दी, इंसाफ हुआ? अभी सुप्रीम कोर्ट ने माना उसको। हाई कोर्ट का फैसला आपने नहीं पढ़ा? नहीं, हाई कोर्ट का फैसला जो फैसला अभी सामने है मैं उसी पर बोलूंगी। मैं हाइपोथेटिकल बात नहीं करती हूँ जवाद जी, नहीं हाइपोथेटिकल बात नहीं करती हूँ, मैं कोर्ट के फैसले पर बात करती हूँ। हम प्रोसेस की बात है, कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला नहीं है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। अच्छा, पहली बात तो आखिरी फैसला वो होगा जो आप सोचेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट देता है। और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसले से नाइत्तेफाकी जाहिर करने का मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दी, ये इंसाफ हुआ? मंदिर को मंदिर करार दे दिया, ये इंसाफ नहीं हुआ? वजाद कासमी जी, मेरा प्रश्न अब ये है कि अगर मंदिर को मंदिर ना कह के मस्जिद कह दिया जाता तो ये इंसाफ होता, लेकिन मंदिर को मंदिर कह दिया इसलिए इंसाफ नहीं हुआ। नहीं हुआ इंसाफ। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप 2 मिनट सुन ही नहीं रही है लगातार। कासमी जी आपकी बात आ गई, आपका पहलू आ गया। मैं बोलूं जी? नहीं, कहाँ आया? हाँ, सुन लीजिए। देखिए, मैं, चूंकि ये मेरा लास्ट कमेंट है मीनाक्षी जी, मैं अब चला जाना है मुझे। 3 बातें मुझे करनी है। दुनिया में जितने इस्लामिक राष्ट्र हैं, 2 बात आप बुला दिए, दुबई से लेके कतर होते हुए सऊदी तक, पूरी दुनिया में कहीं भी सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए कानून नहीं है। वो देश इस्लामी शरीयत से चलते हैं, एक बात। दूसरी बात, एक हाकिम का एक्सेंट और लहजा ऐसा ही होना चाहिए जैसे योगी जी का। तीसरी बात, भोजशाला, ज्ञानवापी, मुझे पूरे हिंदुस्तान के लोग बता दें, आपके चैनल के माध्यम से कमेंट करके बता दें
क्या किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी या भोजशाला हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। राजा मेहर भोज जो है, मैं गुजर समाज से आता हूँ, हमारे पूर्वज थे, हम उनके वंशज हैं। कासमी जी की आवाज बढ़ाएं थोड़ा, कासमी जी की आवाज बढ़ाएं, सुन नहीं पा रही हूं मैं। था दलावर खां ने, जब दलावर खां वहां के गवर्नर बने मालवा के, उन्होंने सूफी कमाल को बुला करके ये विश्वविद्यालय सौंप दिया था। और जो सरस्वती देवी का वहां जो पूजा का स्थान था, जो मूर्तियां थी, वो लंदन ले जाई गई थी। ये इतिहास है पूरा, पूरी दुनिया जानती है कि किसी मस्जिद का नाम भोजशाला नहीं हो सकता, ज्ञानवापी नहीं हो सकता। और राजा मेहर भोज तो हमारे गुजरों के पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं, हम कैसे मान लेंगे इस बात को? आज ये दोगले लोग कहते हैं कि इंसाफ नहीं हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर की तरह भी कहेंगे, जैसे कल कहा राम मंदिर के लिए कि इंसाफ नहीं हुआ, ये फिर कहेंगे कि इंसाफ नहीं हुआ। मैं कहता हूं कल भी इंसाफ था और आज भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सब जगह इंसाफ हुआ है। राम मंदिर के लिए भी इंसाफ हुआ है, धार भोजशाला के लिए भी इंसाफ हुआ है, और मैं कहता हूं ज्ञानवापी के लिए भी इंसाफ होगा। ये लोग तड़पते रहे, परेशान होते रहे, देश कानून से चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा। कांग्रेस ने, समाजवादी ने इनकी आदतें खराब करके इनको बता दिया कि कानून पर नहीं चलना है।